कितना बड़ा नुकसान है। भाई साहब कितना 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 बड़ा नुकसान है? बता नहीं पाऊंगा क्या है, सामान काफी सामान था चला गया। तो देखिए अभी इनको साथ में थाने बुलाया जा रहा है। अभी कहना है कि बता नहीं पाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों की चोरी है, क्योंकि कई किलो सोने की बात बताई जा रही है कि कई किलो सोना था। ये नहीं पता है मुझे कि क्या क्या चीज गई है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है। भाई ये बताइए, किसी पर शक भी है आपको? एक मिनट बुला किसी पर एक किसी पर शक है आपको? मुझे कोई शक नहीं है। किसी पर शक नहीं है। 2001 से दुकान है यहाँ पे। अभी स्टॉप कर लो, अंदर बुला रहे हैं गारंटी। इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि वो जब यहाँ पे आए 11 साढ़े 11 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे जब अपनी दुकान खोली, क्योंकि बराबर वाली दुकान से चोरी की गई है। बराबर में ये पेस्ट्री की शॉप थी और उसी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस है यहाँ पे तलाश में, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में वो आए वहाँ चोर जो भी यहाँ पे चोरी की है, और पुलिस उसकी तलाश करी है। इसीलिए यहाँ पे सब लोग यहाँ पे जैसे पता चला कितनी बड़ी चोरी है ये, किस तरह की? अभी दरअसल नजवी भाई अंदर है, क्योंकि इतना जानकारी नहीं है, लेकिन गोल्ड गया उनका काफी, जो भी उनका, क्योंकि पूरा गोल्ड उनके लॉकर में रखा हुआ था। लॉकर को कटर से काटा गया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। मैं अभी यहाँ मौजूद, मुझे जैसे पता चला तो मैं अभी आया हूँ। अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ कि कितना पैसे और कितना माल उनका यहाँ से गया। एक्टिविटी करते हुए मिला है, वो ग्लव्स पहना हुआ है, झांटा लगाया हुआ है वो, और टॉर्च है उसके पास, मोबाइल नहीं है। टॉर्च से वो देख रहा है, और जब अंदर दाखिल होता है तो गैस सिलेंडर वंडर लेके अंदर दाखिल होता है वो। यहाँ तक तो रिकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन उसके बाद उसने सारे कैमरों में स्प्रे कर दिया, जो ब्लर हो गए सारे कैमरे अंदर वाले। जो अंदर दाखिल होने का कैमरा है वो वहाँ उसकी पहुँच नहीं है वहाँ तक। ठीक है, अंदर के कैमरे में दिख रहा है वो बंदा, व्हाइट कलर का मफलर बांधा हुआ है वो, और उसके पास टॉर्च है। ज्यादा हाइट भी नहीं है, हाइट भी मेरे ख्याल से 5 फीट से भी नीचे की हाइट है उसकी। ये सुबह चोरी हुई या कब हुई? ये एक्टिविटी शुरू हुई है रात 2 बजे, जो वाईफाई कैमरे की रिकॉर्डिंग के हिसाब से एक्टिविटी शुरू हुई है 2 बजे के करीब, और ये 3:01 पे अंदर दाखिल हुआ है। जो कैमरे की मतलब कैमरे में ना अलग अलग टाइमिंग है कुछ कैमरों की, तो जो वाईफाई वाला कैमरा है वो 3:10 का है। प्रोफेशनल चोर था या कैसा था? 100% प्रोफेशनल था सब, 100%। क्या किया उसने, क्या क्या? उसने देखी है बाकायदा इस दुकान के ताला तोड़े में घुसा, और घुसने के बाद में अंदर से दीवार काटी है। दीवार का कटर, जो दीवार काटने का कटर होता है, वो भी रखा हुआ है अंदर, छोड़ के गया है वो। और उसके बाद में उसने गैस का सिलेंडर उसके साथ में था, क्योंकि उस जहाँ से उसने होल हुआ अंदर घुसा वो, तो उसने पहले सिलेंडर रखा अंदर में, उसके बाद दाखिल हुआ है। और अंदर जाके उसने देखा, सब कुछ चेक करा, फिर उसने सारे कैमरे ब्लर करे। उसके बाद कैसे करा वो रिकॉर्डिंग नहीं आ रही हम लोगों के पास। तो कुछ अभी भी ज्वेलरी दिखाई दे रही है, वो कैसे? आर्टिफिशियल है सारी, आर्टिफिशियल है। और जो गोल्ड की नोज पिन के जो डिब्बे हैं वो वैसे ही छोड़ गया है। जो सोना था और कैश था वो सारे लेके गया। मतलब उसको पहचान थी असली नकली? बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो ये जो 2 लोगों को पकड़ के ले गई है पुलिस, इनको लेके क्या है? इनका इन्वॉल्वमेंट हमें लगता नहीं है, क्योंकि ये बहुत शरीफ आदमी हैं और बहुत काबिल एतबार हैं। अब इनके साथ कैसे क्या हुआ है, क्योंकि ये हमें लगता है कि ये इनके साथ मिले हुए होंगे। कोई चश्मदीद मिला है, कुछ मिला है? चश्मदीद नहीं, ये एक चश्मदीद बता रहे हैं कि उन्होंने सुबह को देखा है। अच्छा। पूरा फेस, लेकिन वो जब सामने आएगा तो पहचान सकते हैं उसको। अच्छा, तो हुआ था, आप बताइए। वहाँ पे कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था, वो चाबी ले गया था कुछ देर के लिए। फिर वो आया, मैंने उससे छीन के रख दी थी। डर भी गया था मैं उससे, मैंने उन्हें बताया था, तो उन्होंने रिपोर्टिंग कर ली थी उसकी। तो कह रहा था मिलेगा तो फिर सब बताएंगे। तो पता नहीं, फिर वो बाद में लाया था चाबी। कितना बड़ा आदमी था, क्या था, कुछ बता पाओ? सही था वो पूरा ढाटा ढका हुआ था। ढाका ढक के आया था? जब हमारे पास आया जब भी ढांढा रखा हुआ था। हाँ, ढाटा ढका हुआ था वो। किस दिन की बात है? किस दिन की बात होगी? बहुत दिन हो गए ऐसे तो। बहुत दिन हो गए। हाँ। और अभी फिर देखा तुमने दोबारा उसको? नहीं। दोबारा नहीं देखा। अगर तुम आप बताइए क्या क्या हुआ? मैं सुबह में आया सर, मेरी दुकान खुली हुई थी, मेरा लड़का आता है सुबह सुबह। मैं 7:15 बजे करीब आया था यहाँ पे। आने के बाद मैं यहाँ नारियल काट रहा था, वो सेटर आया, खोला उन्हें। खोलने के बाद मैं उसको पूछा, सर क्यों दुकान खोले हो? तो उन्हें क्या बोला, मेरे को मुल्ला जी चाबी दिए हैं मशीन रिपेयरिंग करने का, मैं मशीन रिपेयरिंग करने के लिए आया हूँ। तो उन्हें मोबाइल पे बात भी कर रहा था। अब मैं उसको बोला किससे बात कर रहे हो भाई? तो मुल्ला जी से बात कर रहा हूँ। अब मुल्ला जी से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं तो हमको ना मालूम सर। ये दुकान वाले जो आलम भाई जी, उतना बोल के उन्हें शटर खोला है, शटर खोल के अंदर गया है। उसके बाद कब निकला सर मेरे को मालूम नहीं। पहचान सकते हैं क्या? उसका चेहरा थोड़ा ये खाली खुला हुआ है, झापा हुआ, यहाँ तक झापा हुआ था, बाकी ये खुला हुआ था। ऊपर से भी ये मुफलर बांधे हुए थे। सर्दी के मौसम का उसने मतलब बहाना लिया? जी जी जी। तो अगर आपको मिलेगा पहचान लेंगे आप उसको? हाँ मिलेगा तो जरूर पहचानूंगा सर।
आपने तो बात भी जो हाँ उससे बात मैं भी किया हूँ, मेरे चाचा हैं गाड़ी वाले, उन्हें भी बात किए भाई क्यों खोल रहे हो, वो भी बात किए हैं। किस वक्त की बात है? ये 8 सवा 8 बजे तक हुआ है बात सर। और उसके बाद किस टाइम बाहर गया हमको मालूम नहीं सर। जी हम अंदर अपने दुकान में काम में लगे थे, किस टाइम बाहर गया हमको मालूम नहीं सर। सुबह क्यों आया कुछ नहीं पता। जी नहीं। और उस दोस्त के हाथ में थैली थी, इतनी बड़ी थैली थी, मशीन उशीन शायद उसमें था, कुछ था, इतनी बड़ी थैली थी, इतने देखा हूँ मैंने और कुछ भी ना देखा सर। लेकिन जिस तरह का ये इलाका है और इस तरह की चोरी की वारदात हो जा रही है तो काफी शातिराना चोरी कही जा सकती है। नहीं बहुत शातिर है और प्लानिंग है, प्लानिंग के तहत चोरी गई है, क्योंकि बराबर वाली दुकान से गोल्ड की दुकान है, उसमें लॉकर उन्होंने इंतजाम अच्छे कर रखे अपने, क्योंकि चैनल भी लगा रखे हैं, एक्स्ट्रा लॉक भी लगा रखे थे। अब बराबर वाली शॉप से कोई सोच भी नहीं सकता कि बराबर वाली शॉप में पहले ताला तोड़ के और उसमें अंदर से कुमल करके जाया जा सकता। तो ये तो एक शातिर चोर जो क्या कहते प्रोफेशनल और रैकी की हुई चोरी है, क्योंकि उसे सब पता था कि कैसे कैसे करना है, कितनी चीजें लानी है उसे सामान, क्योंकि दीवार को तोड़ने का सामान भी लाया और गैस कटर भी लाया गया, क्योंकि लॉकर उनका वहाँ पे मौजूद है, लॉकर को गैस कटर से काटा गया। तो वो प्लानिंग के तहत चोरी हुई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का हम चेकमेट पूरा करेंगे, ऐसे चोरी को जल्दी से जल्दी खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि नजमी भाई का जिस तरह से चोरी हुआ, बेचारे एक स्टैंड कर रहे थे और उनके साथ जो हादसा हुआ वो तो बिल्कुल रोड पर आ जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल होगी और क्या कहते हैं नजमी भाई पूरा ऐसे क्लियर करेंगे, क्योंकि उन्हीं को अपनी चीज़ों का पता है भाई कितनी कीमत की कितनी चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पर, गोल्ड था और सिल्वर था, जो भी इसमें रखा हुआ था। तो वो 90 लाख की बता रहे हैं, तो 90 लाख रुपए का ही माल उनका होगा। अब उसमें पुलिस देखते हैं कि कितनी जल्दी से चोर को पकड़ती है और माल बरामद करती है, क्योंकि सब लोग यहाँ की जनता भी नजमी भाई के साथ है और पुलिस से भी पूरे दबाव के साथ कि उस चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ने का काम करें और उनका माल। शाहीन बाग में चोरी की जो वारदात अंजाम दी गई है उसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। ये वो दुकान है जहां पर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया था। क्राइम की जो टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अभी उन्होंने यहाँ पर इस दुकान पर अपना ताला लगाया है। लेकिन अंदर जो चीज़ें देखने में आई है उसमें सबसे बड़ी बात यह कि पूरी शातिराना अंदाज में प्लानिंग के साथ इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया। जो दुकान के मालिक हैं उनसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई कितना बड़ा नुकसान है। भाई साहब कितना 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 बड़ा नुकसान है? बता नहीं पाऊंगा क्या है, सामान काफी सामान था चला गया। तो देखिए अभी इनको साथ में थाने बुलाया जा रहा है। अभी कहना है कि बता नहीं पाएंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि करोड़ों की चोरी है, क्योंकि कई किलो सोने की बात बताई जा रही है कि कई किलो सोना था जिसको यहाँ से चोरी किया गया। चोरों ने रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे में आया है इस घटना को अंजाम दिया। जो इस पूरी दुकान के जो मालिक है उनको पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और थाने में ले जाकर के जो तमाम बयान है वो लिया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना में जो चीज़ सबसे बड़ी सामने आई है वो ये है कि पूरी घटना को बहुत ही प्लानिंग करके अंजाम दिया गया और जिस तरीके से चोर जो है वो ये जो दुकान है आलम सॉफ्टी कॉर्नर, इसके ज़रिए से यहाँ इसके अंदर से यहाँ इस जो शटर बंद है इसके अंदर से घुसे और अंदर से कुंभल काटा, दीवार काटी और उसके बाद बगल जो सुनार की दुकान है जिस दुकान में चोरी हुई है उसके अंदर घुसे और वहाँ जाकर उन्होंने अंदर जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन पर ब्लैक स्प्रे कर दिया ताकि कुछ भी ना आ पाए। लेकिन 2 बजे चोर दुकान के अंदर घुसा था और उसके बाद उसने जो तमाम जो असली सोना था कि उसकी ज्वेलरी थी उसको उसने चुराया और अपने साथ ले गया। तकरीबन 4 बजे के आसपास तक की जो रिकॉर्डिंग है वो देखने में आई है। अब पूरी तरीके से इस दुकान को एक तरीके से सील किया जा रहा है। आलम और पेस्ट्री वाला है उनको भी पुलिस ने अपने साथ जो बातचीत के लिए पूछताछ के लिए अपनी कस्टडी में लिया है। अभी तो 2 लोग पहले से ही कस्टडी में थे और फ़िलहाल अभी ये दुकान एक तरीके से सील हो गई है। अभी इसको बंद करके रखा गया है और देखना ये होगा कि क्या कुछ चीज़ें निकल आती है। पुलिस अपनी कस्टडी में तमाम चीज़ों को ले रही है। अंदर जो जिस सोने की जो लॉक तिजोरी थी, जो अलमारी थी, उसको गैस कटर के ज़रिए से काटा गया है। तो ये तमाम चीज़ें अंदर देखने में आई हैं। अभी तक हम भी चाहते हैं कि इस तरह की जो विजुअल्स है वो आपको दिखा सके, लेकिन फ़िलहाल अभी पुलिस ने इसको पूरे केस को इसकी
ज़्यादा बड़ी चोरी की संभावना को देखते हुए पूरी चोरी की घटना को इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखना ये होगा कि चोरों को किस तरीके से पकड़ा जाता है, लेकिन बहुत बड़ी चोरी की घटना है। फिलहाल अभी चोरी की घटना को लेकर के पूछताछ जो है वो जारी है। जो दुकान के मालिक हैं उनको भी थाने बुला लिया गया है। पहले से ही आलम और जो पेस्ट्री सप्लाई करने वाला वर्कर है उसको पहले ही पुलिस अपनी कस्टडी में ले चुकी है। तो कुल मिलाकर 2 लोग पहले ही कस्टडी में हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।